आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए विच सैटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। पहले समझते हैं सैटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सैटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन का मतलब ये मैट्रिक्स में जो जो एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, एक्स प्लस बी है। देन सेकंड एलिमेंट क्या है, 2y प्लस एक्स। सिमिलरली ये थर्ड एलिमेंट जेड माइनस वन है, ये फोर्थ एलिमेंट 4a माइनस, और इक्वल्स एक मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है 0 -7 3 2 है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ये मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट जो रो या कॉलम में प्रेजेंट है, ये इस मैट्रिक्स के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसलिए इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोला जाता है। मतलब यहाँ पे x प्लस थ्री इक्वल्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। x का वैल्यू -3 एनी हाउ आना चाहिए, तो उस साइड में वो क्या निकल निकल रहा है, 0 निकल रहा है। तो इसमें थोड़ा बेसिक लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं बताता हूँ मैं। x प्लस थ्री इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपली +3 उस साइड अगर जाता है LHS से RHS से जाता है, क्या हो जाता है, -3 हो जाता है। जैसे लीनियर इक्वेशन में हम अगर एक नंबर को LHS से RHS की साइड मूव करते हैं, अगर वो प्लस है क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर माइनस है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर इनटू होके है क्या हो जाएगा, उस साइड जाने से सिंपली डिवीजन हो जाएगा। और अगर डिवीजन होके है उस साइड जाने से क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारा निकल गया एक्स का -3। देन सेकेंड अगर सॉल्व करेंगे जेड का, जेड -1 इक्वल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए किसके साथ इक्वेट होगा, ई के साथ ई इक्वेट होगा। तो जेड का वैल्यू कितना कितना निकल जाएगा, ई +1 प्लस -1 इस साइड चला जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 4 निकल। बहुत ईजी है, बस थोड़ा लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहिए, ये बेसिक थोड़ा चाहिए। बस बेसिक अगर आपको पता है तो आराम से आप ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जाएंगे, 2y प्लस एक्स किसके साथ इक्वेट होगा, यहाँ पे देखिए किसके साथ, -7 के साथ इक्वेट होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। y प्लस एक्स इक्वल्स -7, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे x का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, जो हम निकाल चुके हैं पहले, क्या -3 ऑलरेडी निकल चुका है। तो यहाँ पे इसको पुट कर देने से y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 2y -3, एक्स की जगह मैं क्या पुट किया, -3, जो पहले मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पे -7 आ गया, तो 2y प्लस क्या होगा, -3 इस साइड जाने से क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -4। 2 देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होके है, क्या हो जाएगा उस साइड जाने से, डिवीजन हो जाएगा। y इक्वल्स -4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -2। 3 वैल्यू हमारा निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू भी निकल गया। अभी फाइनली हम निकालेंगे किसका वैल्यू, a का वैल्यू। a किसके साथ इक्वेट होगा, ये जो 4a-6 है किसके साथ, 2a के साथ इक्वेट होगा। करेंगे 4a-6 इक्वल्स a, एन 4a-2 इक्वल्स -6, इस सब चला जाएगा, +6। देन a इक्वल्स 6, a का वैल्यू आ गया 6, 2 उस तरह जाने से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। क्या फाइनली हमारा 4 वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछा था, ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू, ये हो गया z का वैल्यू, ये हो गया a का वैल्यू। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। बस थोड़ा बेसिक लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, प्रैक्टिस करने पे आपको ये बहुत इजीली आ जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास और एक क्वेश्चन है। पहले मैट्रिक्स में क्या गिवन है, a-b, देन सेकंड में 2a प्लस b, देन 2a माइनस b, देन
3c प्लस डी, और ये किसके साथ इक्वल है, ये मैट्रिक्स के साथ इक्वल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले ले जाते हैं a माइनस बी इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये -1। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, a इक्वल टू हो गया b -1, ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अभी सेकंड में चलते हैं। 2a माइनस बी इक्वल्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, ये किसके साथ इक्वेट होगा, इसके साथ इक्वेट होगा, क्या हो जाएगा 0। देन यहाँ पे a का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या मिला है हमको, b -1 मिला है। तो हम इस इक्वेशन में b का वैल्यू को पुट करेंगे, 2 इंटू ए का जगह कितना पुट करेंगे, यहाँ पे b -1 को पुट करेंगे, और ऑलरेडी माइनस बी था यहाँ पे, ये हो गया 0। चलिए थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं। 2b -2 माइनस बी इक्वल्स 0, तो इसको सॉल्व करने में आएगा b का वैल्यू b इक्वल्स 2। देखिए पहला वैल्यू हमको b का मिल गया है। अभी थर्ड कौन किसके साथ इक्वेट होगा, 2a प्लस सी किसके साथ, 5 के साथ इक्वेट होगा। तो 2a प्लस सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है 2। तो हम अगर यहाँ पे b का वैल्यू को 2 पुट करेंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा। तो पहले पुट कर देते हैं यहाँ पे, अगर b का वैल्यू को 2 पुट करने से कितना आ जा रहा है वैल्यू, a इक्वल्स आ जा रहा है 2 -1 1 आ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू मिल गया 1, तो a का वैल्यू को यहाँ पे देखिए डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस c इक्वल्स 5, c का वैल्यू यहाँ पे आ गया 5 - 2 3, a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया, तीनों का वैल्यू यहाँ पे आ गया है। और लास्ट में कौन बचा है, ओनली d बचा है। चलिए लास्ट में d का वैल्यू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कौन किसके साथ इक्वेट होगा, 3c प्लस डी इक्वल्स 13 हो जाएगा। c का वैल्यू हमको 3 मालूम है, तो ये 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 प्लस डी इक्वल्स 13, देन d 13 - 9 हो गया यहाँ पे 4। तो देखिए कितनी इजी से a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d हमने निकाल दिया है। तो इस तरह आप थोड़ा बेसिक लीनियर इक्वेशन का जो फंडामेंटल है उसको यूज करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं। और अभी एक न्यू प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम में पहले क्या गिवन है, मैट्रिक्स ए में 7 2a प्लस 3b एंड 1 and 8, और मैट्रिक्स बी में जिसके साथ इक्वल है क्या है 7 5 a प्लस b 8। यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू ऑलरेडी इक्वल होके है, जैसे यहाँ पे ये 7 क्या है ऑलरेडी इक्वल होके है इसके साथ, क्योंकि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये 8 भी किसके साथ, यहाँ पे देखिए इसके साथ ये इक्वल होके है। हमको बाकी दो जो a और b का अननोन वैल्यू है उसको यहाँ पे निकालना है। तो पहले यहाँ पे दो इक्वेशन देखिए आएगा। पहला इक्वेशन आएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स किसके साथ इक्वेट होगा 5 के साथ। देखिए ये पोजीशन के साथ इक्वेट हो गया। अभी कौन बचा ये वाला a प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, ये हो गया इक्वेशन 1 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, जो a प्लस बी है इसके साथ इक्वेट हुआ यहाँ पे 1 के साथ इक्वेट, ये पोजीशन के साथ ये यहाँ पे इक्वेट होगा, तो ये हो गया 1। तो इक्वेशन ये अगर समझ लीजिए इक्वेशन 2 है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने से ये इक्वल्स क्या आ जा रहा है 1 माइनस बी आ जा रहा है। अभी हम अगर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ऑटोमेटिक किसका वैल्यू निकल जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा। देन उसको अगेन हम इक्वेशन 2 में अगर पुट कर देंगे a का वैल्यू निकल आएगा। तो पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 को
कहाँ पे, इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं देन ऐसा होगा 2a की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस बी आ जाएगा प्लस 3b ऑलरेडी था इक्वल्स 5। देन इसको सॉल्व करने से होगा 2a माइनस, सॉरी 2a नहीं होगा 2 होगा, टू माइनस 2b प्लस 3b प्लस 5 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने से आएगा 3b से 2b जाएगा तो b रहेगा, और 5 से अगर 2 को माइनस करते हैं यह आ जाएगा 3। देखिए पहला वैल्यू हमारा b का निकल गया है। तो b का वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन अगर 2 में पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, ये इसका वैल्यू कहाँ पे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। a का वैल्यू क्या है इक्वेशन 2 में, a इक्वल टू 1 माइनस बी है, और ऑलरेडी हमको b का वैल्यू क्या मालूम है 3 मालूम है, तो a का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया। तो इस तरह आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लीनियर इक्वेशन को मतलब बेसिक को यूज करके। और ऐसे क्वेश्चंस जैसे मैंने पहले ही बोला है एग्जाम में बहुत आते हैं, और आप किसी आपकी टेक्स्ट बुक हो गया या कोई वर्कशीट हो गया, इससे लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, और कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।